नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक अमल बताया था, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह। 11 दिन का वजीफ़ा था ये। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेरे बहुत से यार दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने ये कहा कि शुगर के बारे में कुछ बताइए, आप शुगर की दवाई के बारे में बहुत परेशान हैं। कई साल हो गई हैं दवाई खाते हुए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी है ये बहुत खबीस बीमारी है और लगभग ये इंसान के साथ ही ख़त्म होती है। अच्छा खासा इंसान सूख के कांटा बन जाता है और अंग्रेज़ी दवाइयाँ उस पर कहर ढाती हैं। अंग्रेज़ी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है शुगर की बीमारियों में। थायराइड की बीमारी हो या हार्ट की हो, ये दवाइयाँ जो हैं एलोपैथी बहुत नुकसान देती हैं लीवर, गुर्दे और हार्ट को। तो पहले तो जहाँ तक भी हो सके देसी दवाई में ही इसका इलाज ढूंढना चाहिए। और शुगर के बारे में, डायबिटीज़ और मधुमेह जिसे कहा जाता है, इसके बहुत सारे बेशुमार नुस्खे हैं। आप जितने लोगों से पूछेंगे नुस्खे अलग अलग बताएंगे, लेकिन एक बहुत मारूफ और मुजर्रब, बहुत ही मशहूर हकीम अबू अली सीना अपनी किताब में फरमाते हैं कि ये जो नुस्खा है, अगर आदमी सूख के कांटा भी हो गया हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे सेहत अता फरमा देगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस बीमारी से अगर आप गुज़र रहे हैं या आपके कोई रिश्तेदार या चाहने वाले गुज़र रहे हैं, तो उनके इस बारे में, इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, उनको शेयर करें। और ये भी एक सवाब का काम होगा। इस नुस्खे के बारे में अबू अली सीना फरमाते हैं कि अगर इस नुस्खे से अगर फ़ायदा ना हो तो आप क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ लें। तो देखा, हमारे जो बुज़ुर्गान दीन थे वो वली अल्लाह होने के साथ साथ हिकमत से भी काम लेते थे, तिब के भी माहिर थे। ये कोई नुस्खा मेरी तरफ का ईजाद नहीं है, ये हकीम अबू अली शाह ने अपनी किताब, फ़ारसी की किताब में नकल किया है, तो उससे भी उर्दू ट्रांसलेशन है उसकी। और बहुत ही सस्ता नुस्खा है ये। इंशाअल्लाह अगर आप इतनी अंग्रेज़ी महंगी दवाएं खा रहे हैं, उन्हें भी चालू रखिए और इस नुस्खे को भी, ये क्योंकि देसी नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो साइड इफ़ेक्ट ना होने की वजह से ये कोई नुकसान नहीं। थोड़ी दवाइयों का टाइम चेंज कर दें, से अंग्रेज़ी दवाई आप सुबह ले रहे हैं तो इसको उसके आधे घंटे बाद ले सकते हैं। आप वो भी चलाइए, ये भी चलाइए। जब आपका जो है शुगर नॉर्मल होने लगे तो आप अंग्रेज़ी बंद करके इस पे आ जाइए। इस नुस्खे के बारे में फरमाते हैं कि जब आप शुगर इसका इस्तेमाल करें नुस्खे का, तो आप शुगर अपनी नाप के नोट कर लें और इस दवाई खाने के बाद 1 हफ्ते बाद फिर नोट करें, तो आपको इंशाअल्लाह फ़र्क मालूम देगा। जो लोग सस्ती दवाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं और समझते हैं कि महंगी दवाइयों में ही इलाज रखा है, वो गलती पर हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हम ही शिफ़ा देते हैं। शिफ़ा दवाइयों से नहीं मिलती, शिफ़ा अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह जिधर से चाहे शिफ़ा दे दे। आप जो है ये नुस्खा नोट कर लें और बहुत आसानी से सब जगह मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कोई बहुत महंगा है या मिलेगा नहीं। गुड़ मार बूटी जो है वो आसानी से पंसारी की दुकान में मिल जाती है। 50 ग्राम लेना है आपको। करेला, जंगली करेला होता है, ये करेला ही होता है, वो भी जंगल में अपने आप आ जाता है। आप किसी पंसारी की दुकान पे कहेंगे करेला दे दो या जंगली करेला, वो दे देगा आपको। उसके बाद जामुन के बीज, आपने सुना ही होगा कि शुगर वालों को जामुन के बीज दिए जाते हैं, लेकिन ये इसके कॉम्बिनेशन के साथ दिए जाएंगे तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। जामुन के बीज तो वैसे भी बहुत फ़ायदा करते हैं शुगर में। उसके बाद एक और चीज़ है, वो है कुश्ता बैजा मुर्ग यानी कुश्ता, अंडे का कुश्ता, बैजा कहते हैं अंडे को, मुर्ग माने मुर्गे का, कुश्ता माने कुश्ता होता है उसका फूका हुआ। तो आप ये बना तो पाएंगे नहीं, तो ये हमदर्द का बना हुआ कुश्ता बैजा मुर्ग, मैं दवाइयों के नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना, ये किसी भी दुकान पे मिल जाएंगे। तो हमदर्द वालों का कुश्ता बैजा मुर्ग ले लेना।
ये भी 50 ग्राम, यानी कि टोटल सारी चारों दवाइयाँ 50-50 ग्राम लेके इनको आपस में मिलाकर पीस लेना है। गुड़मार बूटी हो गई, करेला जंगली हो गया, जामुन के बीज हो गए और ये कुश्ता बैजा मुर्ग हो गया। जो जब आप इनको चारों को पीस के पाउडर बना लेंगे तो आधा चम्मच चाय का जो होता है, आधा चमचा लेके इसको इंशाल्लाह सुबह शाम खाएंगे। सुबह नहर मुँह खाएंगे और शाम को खाना खाने के बाद खाएंगे आप। तो आप इसको मतलब जो इस्तेमाल करेंगे तो शुगर अपनी नोट कर लें, वरना पता कैसे चलेगा कि हमें दवाई फ़ायदा कर रही है नहीं कर रही है, और 1 हफ्ते बाद फिर करें तो इंशाल्लाह ये बीमारी जाती रहेगी और पुरानी से पुरानी शुगर भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने ये नुस्खा कई लोगों को दिया है और इंशाल्लाह सब इस टाइम फ़ायदे में हैं। उनका मीठा खाना भी कुछ कुछ शुरू हो गया है, अंग्रेज़ी दवाई बिल्कुल छूट गई है। अल्लाह ने ऐसी सिफा रखी है इस नुस्खे में। तो ये पुरानी से पुरानी शुगर भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। यानी जो लोग सूख के कांटा भी हो गए हैं वो इस नुस्खे से, मामूली से दिखने वाले नुस्खे की वजह से वो आज सेहतमंद हो रहे हैं। नुस्खे पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, मैं सही या कोई सही, जब आप नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे होंगे जो कहते होंगे कि भाई ये ले लो वो ले लो, लेकिन इसका कॉम्युनिकेशन ऐसा है कि इसको इंशाअल्लाह हकीम अबू अली शाह ने बहुत ही तारीफ़ लिखी है। तो इसमें क्या हर्ज जाता है, आप हज़ारों की दवाइयाँ खाते हैं, 100-200 की, ये भी खा के देखिए और इसका कोई नुकसान भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, देसी दवाई है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आपको समझ में आ गया होगा, और कोई बात अगर समझ ना ही हो तो डिस्क्रिप्शन में या मैसेज में मुझे बता दें तो मैं उसका हल कर दूँगा। और एक बात और है, अगर आपकी जान पहचान में, रिश्तेदारों में कहीं और शुगर के पेशेंट हैं जो दवाइयाँ खाते खाते थक गए, अंग्रेज़ी दवाइयों से अपना जिस्म ख़राब कर लिया, आप उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो उनको भी फ़ायदा हो, ये आपको भी सवाब जारिया बन जाए। अगर उनको सेहत मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो मेरा मकसद यही है कि आजकल लोग उल्टे सीधे डॉक्टरों के पास फंस जा रहे हैं, वो डरा के उल्टे और बहुत पैसा ले रहे हैं, ऊपर से इतने परहेज बता देते हैं कि आदमी बीमारी के साथ साथ उससे भी और दुखी हो जाता है। तो इंशाल्लाह, और इसका एक मैं आगे चल के, क्योंकि तिब हिकमत का और अमलियात का चोली दामन का साथ है, तो इंशाल्लाह मैं इस शुगर का एक रूहानी इलाज भी बताऊंगा अगली वीडियो में। रूहानी इलाज भी बहुत मुजर्रब है, बहुत ही, कभी ख़ता नहीं करता, कभी फेल नहीं होता वो। इंशाल्लाह मैं कभी अगली वीडियो में अपनी बनाऊंगा शुगर के बारे में। तो आप अपना ध्यान रखिएगा और मेरी गुजारिश है कि आप इस नुस्खे पे ज़रूर अमल करिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। क्योंकि जिसे भी ये नुस्खा दिया है उसने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आपको खाते रहना है कि जब तक आपकी शुगर नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए। आप हर हफ्ते चेक करेंगे, आपको खुद फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। शब्बा खैर।